निफ्टी आ गया है 19800, लेकिन असली खेला है इंडिया विक्स में। आज 6% ऊपर इंडिया विक्स, निफ्टी ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स भी साथ में ऊपर जा रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार चालू है ये। निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, करीब 5% बाउंस कर चुका है, और इंडिया विक्स भी अपने पिछले 1-2 हफ्ते में 10-15% बाउंस कर चुका है। और ये दोनों जब साथ में ऊपर जाते हैं, या दोनों जब एक साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो निफ्टी या तो वहाँ पर अपना बॉटम बनाता है या फिर वहाँ पर अपना टॉप बनाता है, और कम से कम 1000, 1500, 2000 पॉइंट का मूव देता है, 5-10% का। ठीक है, इंडिया विक्स इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में है स्टेट इलेक्शंस, वोटिंग कल से शुरू हो जाएगी। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं और उसका रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा, इसीलिए भी इंडिया विक्स इम्पॉर्टेंट है। तो असली खेला है इंडिया विक्स में। ठीक है, तो जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि दोनों जब एक साथ मूव करते हैं तो या तो वहाँ पे बॉटम बनता है या टॉप बनता है। ये तो मतलब बकलोली हो गई। इसको हम चार्ट पे, इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखें, ये थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। और थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पे क्या टॉप बनने वाला है या बॉटम, मतलब जो नेक्स्ट 1000-2000 पॉइंट का मूव आएगा दिसंबर तक, वो 21,000 प्लस का होगा या फिर 18,000 का होगा। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। अब ये तो निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है ना। इंडिया विक्स का अगर आप चार्ट देखो, इंडिया विक्स के चार्ट को आप नॉर्मली ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते। बड़े बड़े फ्री क्लोज बनते हैं, फ्री हाइज बनते हैं, इसकी कैंडल देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो इसको थोड़ा सा इन कंजंक्शन विथ निफ्टी एनालाइज करना है। तो जब दोनों साथ में मूव करते हैं, तो अब दोनों को साथ में कैसे एनालाइज करें, तो मैंने आपको पहले अपने रेशियो चार्ट्स, स्प्रेड चार्ट्स के बारे में बताया है। दोनों को साथ में एनालाइज करना है तो मैं एनालाइज करूँगा चार्ट निफ्टी मल्टीप्लाइड बाय इंडिया विक्स का। ठीक है, निफ्टी मल्टीप्लाइड बाय इंडिया विक्स, ये मैंने वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखा है, आपने कई बार देखा होगा। निफ्टी को मैंने मल्टीप्लाई किया इंडिया विक्स से। इससे होगा ये कि दोनों के साइमल्टेनियसली राइज होने का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मैथमेटिकल टर्म्स में ही बताएगा, है ना। तो ये जब चार्ट हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, है ना, या 1-2 हफ्ते की, थोड़ा सा दूर की बात कर रहे हैं। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये चार्ट आज 6% अप है। लेकिन वीकली कैंडल देखो इसके ना, ये वीकली कैंडल है इस चार्ट की। वीकली कैंडल देखो, एक बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल है ये, मतलब नीचे से रिजेक्शन बहुत सॉलिड है ना। यहाँ से ये टॉप पर है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी भी ऊपर, इंडिया विक्स भी ऊपर, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको ये इस तरह की कैंडल दे रहा है ना, जो एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है। अब वो बुलिश इंडिया विक्स पर है, निफ्टी पर है, दोनों पर है, क्या है वो बात करते हैं। बट हमारे पास एक नंबर है ना, ये कैंडल है, और इसको फर्दर मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने के लिए मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूं, जो आपने मेरे कई सारे सेटअप्स में देखा होगा, बिग कैंडल। ये आई थिंक मैंने पुराने वीडियोस में भी बनाया है। बिग कैंडल एक इंडिकेटर है जो चार्ट्स पे जो भी बड़े सिग्निफिकेंट मूव्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देता है आपके कस्टमाइज्ड वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो अगर आप इस कैंडल का लो देखो, यहाँ पर आपको हाई लो दिखेगा, इसका लो 160 मतलब 116 के आसपास है ना, वो पूरे नंबर पे मत जाओ। और हाई 23 समथिंग है ना, तो बहुत बड़ा राइज है ना, ऑलमोस्ट 30-40% जितना भी। मैंने इसमें 29 कर रखा है, आई थिंक 25-30% के आसपास जितनी भी कैंडल्स, मतलब एक वीक में इतना 29%, इसको 30 भी कर सकते हो, देख लेना कितना है अभी, जैसे जैसे मार्केट मूव हो रहा है चेंज होता रहेगा। तो 30% की कैंडल्स, मतलब एक ही हफ्ते में ये सारी कैंडल्स को हाईलाइट कर देगा जो 30% का मूव जिन्होंने दिया है एक हफ्ते में। और आप देखोगे कि ये सारी कैंडल्स या तो निफ्टी का वहाँ पर टॉप बनता है या बॉटम बनता है, एक बड़ा मूव देता है मार्केट।
तो जैसी कैंडल अभी बनी है हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कैंडल कब बनी थी। एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी थी 25 सितंबर, है ना। निफ्टी यहाँ पर, निफ्टी की वैल्यू इधर देख सकते हो 19,700 800 ऐसे ही कुछ था, 1000 पॉइंट का फॉल ऑलमोस्ट आया था ये ग्रीन कैंडल बनने पे, उसका बाद अब बनी है। रेड भी बनती है ना, रेड भी बनती है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, निफ्टी भी नीचे जा रहा है, लेकिन इंडिया विक्स के नीचे जाने को जनरली बुलिश माना जाता है कि फियर कम है। तो यहाँ देखो एक बड़ी रैली आई थी ना, ये करीब 1500-2000 पॉइंट की रैली थी, ठीक है, 18,500 से 20,000 तक। मई 23 में बनी थी ये कैंडल, है ना। ये कैंडल रेयर होती हैं, अभी सितंबर अक्टूबर अभी बन रही है, इसके पहले मई में बनी थी। यहाँ देखो रेड कैंडल बनी थी मार्च में, और क्या रैली आई है वहाँ से 3,000 पॉइंट की, है ना। रेड कैंडल बनी थी, मतलब इंडिया विक्स नीचे जा रहा था, फियर वगैरह जो भी था नीचे, है ना। और निफ्टी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, तो निफ्टी अपना बॉटम बना रहा था, इंडिया विक्स नीचे जा रहा था, दिस वॉज बुलिश, है ना। यहाँ से मैं बात भी कर रहा था कि यहाँ पे कॉल्स ज़रूर होने चाहिए 16,900 के आसपास, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म बुलिश, है ना, जो मेंबर्स हैं उन्हें पता है, शॉर्ट टर्म बुलिश का व्यू था 18,900 पर, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह सेटअप है उसमें शेयर किया मैंने, ठीक है। और इसको बैक ट्रेस करते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक कैंडल बनी है 25-30% की, निफ्टी में फॉल आया, है ना। यहाँ पर ये 500-600 पॉइंट फॉल होगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ रेड बनी थी, है ना, 18,000 के आसपास, है ना। यहाँ बनी थी तो 18,000 से 16,900, है ना। तो ये भी 1000 पॉइंट फॉल लगभग। यहाँ देखो एग्जैक्ट टॉप पकड़ा इस कैंडल ने, नवंबर 22, है ना, 1 दिसंबर को टॉप बनाया, ये कैंडल बन गई थी, है ना, बिग कैंडल। उसके बाद से 2000 पॉइंट निफ्टी गिरा था। इसको आप कोविड के पहले तक देख लो, है ना, इसने ज़्यादातर टॉप या बॉटम पकड़ेंगे। देखो क्या परफेक्ट ये ग्रीन कैंडल बनी थी, परफेक्ट बॉटम पकड़ा इसने, है ना, जून 2022 में, ठीक है। और देखें तो ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी रेड बनी थी। अब रेड का क्या इम्प्लीकेशन है, ग्रीन का क्या इम्प्लीकेशन है, उसमें समझाने जाऊँगा तो और लंबा हो जाएगा वीडियो। मैच स्टार्ट होने वाला है भाई सब, है ना, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, और क्रिकेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ट्रेडिंग। तो कोशिश करूँगा छोटा ही रहे, और बाकी डिटेल्स पैट्रियन वीडियो में अपलोड करूँगा। कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ पैट्रियन पर, जिसमें एडवांस सेटअप्स मेरे क्या बोल रहे हैं, कुछ उस तरह का ही वीडियो होगा जो लास्ट मंथ था 19,850 पर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों कम से कम 1000 पॉइंट गिरना चाहिए निफ्टी, और गिरा भी वहाँ से, है ना, 19,850 से 18,850 तक 1000 पॉइंट, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का वही एडवांस सेटअप्स, वही ट्रेंड इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो डिटेल वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा या इस वीकेंड में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप पकड़ा इसने मार्च 2022 में, बड़ी कैंडल बनी, है ना। इंडिया विक्स बहुत नीचे गया होगा इस वक्त, और सस्ते सस्ते पुट उठा लिए गए, और बड़ा, है ना, बिग प्लेयर्स का गेम होता है। यहाँ पे ग्रीन बड़ी एक बाउंस आया, है ना। यहाँ पे बीच में वोलेटिलिटी रही थी अक्टूबर नवंबर, है ना, बट ये अक्टूबर 21 में जो हाई बना था ये वाला 18,600 का, जो 1 साल तक देखने नहीं मिला था। उसके पहले भी देखो मार्केट ने सितंबर लास्ट वीक में ये ग्रीन कैंडल बना दी थी, कुछ इस तरह की जैसी अभी बन रही है ना, अपने लोस से काफ़ी ऊपर, और ग्रीन, है ना, हाइस के आसपास, कुछ इस तरह की ही कैंडल अभी बन रही है, जैसे कि 18,600 टॉप के पहले बनी थी, है ना। तो मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, और उसके बाद 1 साल तक वो हाइस देखने को मिले नहीं। कोविड के दौरान तो मनी प्रिंटिंग वाला दौर था, तो इसको इग्नोर करते हैं, इजी मनी था तो सारे टिप्स बाय हो गए थे। बट ये देखो कोविड क्रैश के पहले भी इसने बड़े मूव्स दिए, है ना। यहाँ पे कई बिग कैंडल्स बनी, है ना, कब, दिसंबर 19 में। इनफैक्ट जो पहली ग्रीन बनी जैसे अभी बन रही है, वो फरवरी 20 में बन गई थी, फरवरी सेकंड वीक में। जो बड़ा क्रैश आया था वो मार्च में आया था, है ना। बट इंडिया विक्स पहले ही ऊपर चल दिया था, क्योंकि ये फॉल एंटिसिपेटेड होगा बिग प्लेयर्स को, तभी इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है। और अगर सितंबर 18 में जाएं,
ये देखो, ये आई थिंक इलेक्शन वाला टाइम था ना, 2019 इलेक्शन, बड़ी रेड कैंडल बनी है ना, बहुत बिग कैंडल बनी, वही टॉप था, वहाँ से अच्छा खासा 10-15% गिरा था निफ्टी। और एक ये जितने बड़े फॉल हैं ना वो सारे हाईलाइट करेंगे। ये देखो यहाँ पर, ये जनवरी सितंबर 18 था ना, यहाँ पे भी ग्लोबल मार्केट भी 20% गिरे थे। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी थी, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल यहाँ बनी थी, ये भी एग्जैक्ट टॉप पकड़ा इसने, ये रेड कैंडल जो भी है बिग कैंडल है ना, रेड और ग्रीन अभी उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, यहाँ देखो ग्रीन कैंडल बनी, बॉटम बना, बड़ी रैली आई। ठीक है, और थोड़ा पीछे चलते हैं, जनवरी 18 में भी मुझे याद है बड़ा मूव था। ये देखो जनवरी 18 में एक महीने में ही इंडेक्स 10-15% गिर गए थे, ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, कुछ इस तरह की जैसी अभी बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पकड़ा और वहाँ से मार्केट धराशायी नीचे। ठीक है भाई, तो पॉइंट ये है इस वीडियो का कि प्रिपेयर्ड रहो, निफ्टी या तो 21,000 के ऊपर दिखेगा, दिसंबर तक दिखना चाहिए है ना, गोइंग बाय हिस्ट्री, जो जिस तरह का वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स में भी इंडिया विक्स जो एक्शन दिखा रहा है, दोनों साथ में जिस तरह से चल रहे हैं, गोइंग बाय हिस्ट्री या तो 21,000 के ऊपर दिख सकता है निफ्टी नेक्स्ट 1 मंथ में, दिसंबर एंड तक या पहले ही, और या फिर 18,000 के नीचे दिख सकता है ना। जो भी है 1,500 पॉइंट का मूव, 5 से 10% मूव निफ्टी पर आना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट हमको यही बता रहा है। अब वो किस तरफ आएगा एग्जैक्टली, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये तो कोई बल्लम नहीं बता सकता है ना, फॉरगेट मी, आई डोंट नो। बट मेरे कुछ एडवांस सेटअप्स हैं है ना, जिन्होंने 18,900 पर शॉर्ट टर्म बुलिश का व्यू दिया था, पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग की थी, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशंस वाला सेटअप हुआ है ना, और जो जैसे मैंने बताया ट्रेंड इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो सब क्या बोल रहे हैं उनसे एक इन कंजंक्शन एक व्यू बनाऊंगा कि किस तरफ मार्केट जाने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे तो मैं स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहा हूँ, उसी के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन क्रैश कोई हंसी मजाक थोड़ी है कि किसी ने बोला और आ गया है ना, या 1 महीने में आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके लिए वेट करना होगा है ना। तो अगर मार्केट क्रैश होना है, हो सकता है 21,000 जाके हो, 22,000 जाके हो, किसने देखा। अभी भी मेरे पास आज दिसंबर 20,000 के कॉल 3 गुना हो गए है ना, वो बुक कर लिए है ना, वो सब मेंबर्स में मैं पोस्ट करता हूँ है ना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट क्या व्यू है मेरा, ये मैं सारी चीज़ें देख के है ना, और एक उसमें प्रिसाइज व्यू बनाऊँगा कि कहाँ के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर के या नीचे के है ना। क्रैश की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है भैया 21,000 22,000 जाके आए, या हो सकता है यहाँ से हो जाए। अभी वो इंडिकेटर्स और एडवांस सेटअप देख के मेरा जो व्यू होगा, ये मैं कल पैट्रियन पे वीडियो अपलोड करूँगा, और एडवांस सेटअप्स का वो मेंबर्स ओनली रखूँगा है ना, तो चाहो तो वो देख सकते हो। ठीक है, आज तो नहीं कर रहा मैं क्योंकि मैच है सेकंड सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है ना तो वो ज़्यादा ज़रूरी है आज, बट कल कर दूंगा है ना। और बहुत सही जगह पर भी है, वो इंडिकेटर से क्लियर व्यू दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में मूव है ना, मार्केट में मूव है और ये सारे जो मैक्रोज हैं ये सब सपोर्टिव है। ठीक है, तो पैट्रियन वीडियो हो सके तो मिस मत करना, कल अपलोड करूँगा या इस वीकेंड में। और प्रिपेयर्ड रहो, यहाँ से और एक झटका ऊपर का आ सकता है जैसे यहाँ से आया, या फिर जितनी टाइम में ये बड़ा है उसके 1/3 टाइम में नीचे आ जाए। जो भी होगा, इलेक्शंस हैं, मतलब यहाँ तो नहीं रहेगा मार्केट है ना, यही स्विंग ट्रेडिंग की खूबसूरती है, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलते रहो, गलत होने में भी मज़ा आ जाता है ना। वैसे तो यहाँ पे व्यू शॉर्ट टर्म बुलिश ही था, प्रॉफिट थोड़े जल्दी बुक कर लिए, बट ठीक है यार, ठीक है। परफेक्शन कहाँ किसी के पास है क्या, मार्केट में किसी के पास नहीं है। यहाँ से क्या होगा वो देखेंगे, जो अपने कंट्रोल में वो करेंगे, एनालाइज करेंगे, व्यू बनाएंगे, और उस पर मैं मेरा क्या ट्रेड प्लान होगा, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोजीशन होंगी, क्या ये सब डिटेल में पैट्रियन वीडियो में कल
अपलोड करूँगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मज़ा आ गया भाई, कल जो मैच हुआ ना रोहित शर्मा की कैप्टनसी, मैं भाई बिग फ़ैन हो गया। मैंने क्रिकेट खेला है और 50 ओवर्स क्रिकेट बहुत खेला है मैंने, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, और मुझे बारीकियां पता हैं। तो जिस तरह से रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है, मतलब कल 44th ओवर कुलदीप यादव को दे देना, जब डेरिल मिशेल को क्रैम्प है और मैक्सवेल वाले मोड में था, सिर्फ चौके छक्कों में ही बात कर रहा था, उस समय एक स्पिनर को लगा देना बॉलिंग पे, एक बहुत ही बहादुरी का काम था, है ना, बहुत ब्रेव मूव था। क्योंकि अगर 3-4 छक्के पड़ जाते उस ओवर में तो हारने की नौबत आ सकती थी। तो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है रोहित शर्मा, कैप्टनसी कर रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर है ना। मोहम्मद शामी सब फॉर्म में तो हैं ही, और गज़ब मतलब मैच था, मज़ा आ गया। और कल जो आतिशबाज़ी की है वो दिवाली से ज़्यादा की थी कल और फाइनल के लिए बचा के रखा है ना, संडे को फाइनल जीतने के बाद और 10 गुना आतिशबाज़ी करूँगा। मतलब मज़ा आ गया है ना। तो अब देखते हैं आज कौन इंडिया ये खेलेगा सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका रहे तो बेटर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई बड़ी टीम है। शुरू के 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से कम बैक किया है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना ही हो फाइनल तो बेटर है। बट इंडिया जिस मोड में है, कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है। ठीक है भाई, क्लोज करता हूँ वीडियो, मैच एंजॉय करते हैं। और पैट्रियन वीडियो हो सके तो मिस मत करना, है ना, कल अपलोड करूँगा या इस वीकेंड में।